मुझे नहीं समझ आ रही क्या वजह इसकी। प्रेजेंट सर। कौन प्रेजेंट वजह है? तो हमें भी नहीं समझ आई पर ये कौन प्रेजेंट है भाई? मुबशर सर अभी आया। अच्छा मुबशर, ठीक है। कहाँ से आए हो? सर वो मैं पीडीएफ फाइल बना रहा था सर। किस चीज अबू की? बकर साहब के सिस्टम पे बचे। सर अभी वो देखिए। हाँ इसकी छोटी सी सर असाइनमेंट अभी थी वो इनकी। किया सर। आर्टिकल है कुछ उनके स्क्रीनशॉट्स हैं वो सर फाइल बना के सेंड करने हैं सर। अच्छा, जी सर सर। ने असाइनमेंट दे भी दिया इसका मतलब है? सर आपने भी तो दे ही दिया, आप तो ऐसे कह रहे हैं आपने तो दी ना 2 हो। दी हैं असाइनमेंट्स बल्कि सर। नहीं मैंने असाइनमेंट तो नहीं दी है, मैंने क्वेश्चन दिए हैं घर से सॉल्व करने के लिए। सर उसके ऊपर वही आपने बात खुद होगी। असाइनमेंट लिखा हुआ है। तो वो असाइनमेंट एक्चुअली है नहीं ना, आपको ही पता कि ये असाइनमेंट नहीं है, ये तो होमवर्क है एक्चुअली। सर होमवर्क लेकिन सर असाइनमेंट से ज्यादा मुश्किल होता है। सर करना तो है ना। डेफिनेटली करना जी, क्यों नहीं करना बेसिकली इशू तो ये है। है? करना तो बिल्कुल है। यस सर। सारा दिन पढ़ते ही रहो बस। बस यही ठीक है। ये वाली एक ना, मैं एक्चुअली ढूंढ रहा था कि आप लोगों को मेरे पास कुछ काफ़ी सारा मटेरियल है, उसमें से आज पढ़ाऊँ क्या। तो मैं ज़रा आसान सा ढूंढ रहा था जिसमें से जो आपके लिए ना ज़्यादा आसान हो। सर आप ना पढ़ाते हैं आज? सुबह कोई पढ़ाया था मैंने, उसी तरह का पढ़ाना है अभी भी। सर अच्छा जी, चलें जी, ये मैं आपके साथ पहले तो स्क्रीन शेयर कर दूं, उसके बाद फिर आगे हम बात करते हैं। क्या चल रहा है सामने आपके? ऑब्जेक्टिव, थ्योरी, प्रैक्टिकल। ठीक है, इसका हमने थ्योरी का कुछ पढ़ा था लास्ट क्लास में। कंसेप्ट ऑफ बायोसेफ्टी पढ़ा। क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। सर वो 3 4 क्वालिटेटिव सर ट्रेड्स। बायोसेफ्टी लेवल 1 बायोसेफ्टी लेवल 2। एक मिनट आ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या सुनाऊं यार? पता नहीं सर। सर आपने वो तो सर अबू बकर ने शायद पढ़ाया था। शाबाश है, शाबाश है। वो भी मैं ही वो पढ़ाया सी, बायोमेट्री लेकिन वो में पढ़ा था। 609 च पढ़ाया सी। सर अबू बकर ने पढ़ाया है कल। आप लोग ना साथ में कॉपी पेंसिल लेके तो इसको ना जरा नोट भी कर लिया करें, लेता लेता 609 में क्या सर था। मेरे पास है, वो मुझे भूल गया। क्या है? सर इन दिनों ना ये स्ट्रेस में आई हुई है थोड़ा सा। क्या वजह भाई? स्ट्रेस पहली बात तो तुझे कैसे पता है, दूसरी बात है स्ट्रेस कौन सी है? सर इसकी बातों से लग रहा है। सर आपको मैं स्ट्रेस की वजह डिग्री के बाद बता दूंगी, अभी नहीं बता सकती। ठीक। डिग्री के बाद बता दोगी तो इसका मतलब है तुम्हें फिर 7th सेमेस्टर के बाद बता देना चाहिए, है ना? हाँ शायद बता ही दूंगी। सर टीएनसी निकलवाने के बाद इसे बताना चाहिए। अच्छा, इतनी दूर तक बात था एक्सपीरियंस आपने। चेक करें। अच्छा चलें जी, हम जनाब और सर एमफिल में आ गए तो एमफिल एक दफा ये डिग्री तो मिल जाए ना। हाँ एमफिल की देखेंगे यार। यहाँ पे बीएस के हालात खराब हुए हुए हैं। आप मैं एमफिल की बात कर रही हूँ। अभी कुछ सामने आ रहा है आपके? यस सर। वीडियो आ रही सर, डेंजर आ रहा है सर, खतरे वाली सर जी। खतरे वाली वीडियो आ गई है। यस सर, सर चलाया उन्होंने जी। इसको चलाऊं जरा? यस सर। आवाज आ गई आप तक भी? भाई बर्तन धो रहे हैं। नहीं सर जी को नहीं आ रही। आवाज आ गई आप तक? हल्की सी आ रही है सर। नो सर अभी भी नहीं आ रही। सर नहीं आ रही सर। नहीं आ रही, अब तो बंद हो गई है वैसे भी। पास कर दी मैंने। पहले भी नहीं आ रही। नहीं मैंने पास सर आ रही है टक टक। और वीडियो भी आ रहा है।
बीबी खैरियत था, आवाज आन रही, किधर टोपी तू? टकाटक खान। टकाटक खान, हर वेले तो मुझे खान क्या कह रहे हैं? अच्छा तो हो किनू कहना कि टकाटक वाली गाली तू शुरू की थी? टकाटक वाली बात ही आपने शुरू किया, तो आपको ही पूछना और किसको पूछना? सर नहीं, मैंने अटक अटक के बोला था। अच्छा अटक अटक के, लो जी, कंप्यूटर ने अटक अटक के भी टकाटक बनाता। अच्छा चलें कोई बात। अच्छा कितने स्टूडेंट्स आए हुए हैं इस वक्त, तो ये तो हम देख लें। ये हैं 14 स्टूडेंट्स आए हुए हैं जी। अकील है, आशिर है, वकास है, मुनीब है, निमरा है, उनमें और से वो दिल के ज्वाइन नहीं हो रहा सर। सर किरा मदीहा नहीं आई। कुछ मदीहा नहीं लोगों आई का है? ज्वाइन नहीं हो रहा सर, और दिल के ज्वाइन नहीं हो रहा सर। अच्छा जी, मदीहा शायद सुबह वाली क्लास में भी नहीं थी नहीं थी, कि थी? बिल्कुल नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। मुनीब जी सर। क्या कर रहे हो? सायरा आपकी आवाज आ नहीं गई आ है? रही बीच में। सायरा तो ठीक थी बोली। सर मैं अब उम्मे सलीता माइक ऑन करो बेटा। जी सर मैं सुन रही हूँ। हाँ आज गुड। ठीक है। अभी एक्टिव बैठ, बस फिर ठीक है, आप बंद कर लो माइक। ओके सर आप सो सकते हैं। अब सो सकते हैं, जो काबू में आ गया वो पकड़ा जाएगा। अच्छा चलें जी, एनीवे वापिस आते हैं थोड़ा सा ना, क्योंकि हमने ज़्यादा आप डिटेल में नहीं पढ़ना, जस्ट थोड़ा सा आपके साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा कोर्स है एक्चुअली, ये जब हम लैब के अंदर काम करते हैं तो लैब के अंदर हमें जो सेफ्टी चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे केमिकल्स भी होंगे डेफिनेटली, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स भी होंगे और केमिकल्स भी होंगे। तो उन तमाम चीज़ों से हमें सेफ्टी चाहिए, कुछ हमें अपना केयर भी करनी है। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी हमें मैयर्स करनी चाहिए, कौन कौन से हमें साइंस का पता होना चाहिए, किस केमिकल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो हर एक चीज़ ऐसे ही हमें इनकी केयर करनी पड़ेगी, तब हम जो है प्रॉपरली लैब को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा दूसरी बात आप लोगों को, जी अजमत साहब, अजमत चिश्ती हैज रेज्ड हिज हैंड। अजमत ने हैंड रेज किया है, शायद कुछ कहना चाहता है। सर वो गलती गलती से से हो हो गया। गया होगा। टैलेंट शो करा रहे हैं। अच्छा चलें जी, तो कल इसके मेरा भी हो गया था। इस कोर्स के अंदर जो है ना, जितने भी ऐसे लैब के अंदर क्या क्या कुछ हमें चाहिए, किन केमिकल्स का पता होना चाहिए, कौन सी रेगुलेशंस बने हुए हैं लैब को डील करने के लिए, कौन सी हमें हिदायत पर अमल करना चाहिए, वो सारा कुछ हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा एक नॉर्मल लैब जो हमारी एग्रीकल्चर लैब होती है, आपको मैंने कल भी बताया था कि वो बायोसेफ्टी लेवल 1 की लैब होती है, ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं जब भी आप लैब के अंदर जाएं। वो क्या क्या चीज़ होनी चाहिए जो आपको, जब आपने लैब के अंदर एंटर होना है तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, ग्लव्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। बाल जो है वो आपके बंधे होने चाहिए और कवर होने चाहिए, ओपन नहीं होने चाहिए। ये ना हो कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपके बाल जो है ना वो लैब के अंदर कहीं पे गिर रहे हैं या इस तरीके से। बाकी लैब बाल आपके कवर होने चाहिए और बंधे होने चाहिए, टाई होने चाहिए प्रॉपरली। अच्छा जी, अपन आपने पहना हो लैब कोट जिसको हम बोलते हैं, वो पहना हो, वो क्लीन हो, बिल्कुल साफ हो, और जो है ना वो स्टेरिलाइज्ड भी होना चाहिए। उसके बाद शूज़ जो है आपने ओपन कभी भी शूज़ नहीं पहनने लैब के अंदर, क्लोज्ड शूज़ होने चाहिए जैसे बूट होते हैं, ठीक है। बंद होने चाहिए, ये नहीं कि आपने हील वाली जूती पहनी है और आप जनाब लैब के अंदर आ गए हैं। अच्छा ये अभी इन चीज़ों का आपने ना प्रॉपरली केयर करना है। ऐसे ही बॉयज़ के लिए ये नहीं कि आपने चप्पल जूती या हवाई जूती जो होती है वो आपने पहनी हुई है और आप लैब में आ गए हैं, ऐसे आपने नहीं करना, ठीक हो गया। प्रॉपर आपका ड्रेस होना चाहिए, बाजू आपके प्रॉपरली जो है ना वो कवर होने चाहिए, हाथ जो है उसके ऊपर आगे ग्लव्स होंगे। चेहरे के ऊपर अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी लैब के अंदर
केमिकल है जो कि आपकी आईज को डैमेज कर सकता है, तो आपने ग्लासेस लाजमी पहनने हैं। जैसे समटाइम्स होता है ना कि लैब के अंदर कोई केमिकल है तो वहाँ पे कोई स्प्लैशेस उसके या उसके छींटे हो सकते हैं, तो उसके लिए आपने आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए गॉगल्स आपको पहने होने चाहिए। अच्छा जी, उसके अलावा अगर आपको लगता है कि लैब के अंदर कोई केमिकल वोलेटाइल मौजूद है तो उसके लिए आपने जो मास्क भी आपको यूज करना पड़ेगा, या दूसरा जिसको आप कह सकते हो, आपको जो है ना माउथ को कवर करने के लिए मास्क आपको चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीजें आपके पास लाजमी होनी चाहिए जब आपने लैब में जाना है। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई बात? जी यस सर, ओके। क्लियर है, ये तो जनरल सी चीज है। ठीक है। अच्छा चले जी, ये अब आपको ना एक पहले मैं वीडियो दिखाता हूँ, ये आप वीडियो पहले देख लें, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं चीजें। ठीक है, ये वीडियो अभी मैं चलाने लगा हूँ, ध्यान से आप लोगों ने जरा केयरफुली सुकून से इसको सुनना है आपने। अगर आवाज ना आए तो आपने फौरन मुझे बता देना है। Safe laboratories require proper handling of hazardous chemicals, including appropriate label. जी कुछ बोला कि स्टूडेंट बीच में? नहीं होगा आज साफ। तो जो कहा था कट होने के बाद इसने इसलिए बोला। अच्छा, अभी ये आवाज ठीक होगी ना? हाँ ओके। Labeling and storage. Many types of chemicals are important for scientific research. Thus, it is crucial to know their properties and potential dangers. Chemicals may interact dangerously and must be properly segregated and stored. Fire and safety organizations have strict standards for labeling, segregation, and storage, which can prevent hazards in the lab. This video will illustrate how to evaluate, label, and store laboratory chemicals. For identification and safety purposes, all chemicals must have labels with certain information. First, a product identifier shows the name and any alternatives of the chemical. अच्छा, ये बेटा कोई भी आपके पास लैब के अंदर लैब इक्विपमेंट है या कोई केमिकल है ना, तो उसके ऊपर इस तरह का टैग लगा होगा। ठीक है, हर केमिकल के ऊपर डिफरेंट काइंड का टैग होगा, और उस टैग के ऊपर क्या क्या लिखा होगा वो यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहली जो लाइन है उसके अंदर उसका प्रोडक्ट का आइडेंटिफायर वो लिखा होगा, और दूसरे में आइडेंटिफायर का मतलब उसका नेम, एक्चुअल ओरिजिनल नेम है उस प्रोडक्ट का, और नीचे वाली लाइन में उसका कॉमन नेम और अल्टरनेट नेम, ठीक है, वो लिखा होगा। आगे जरा सुने। पेज अनरिस्पॉन्सिव हो गया, सो जस्ट वेट।